यह धर्म कोई बुद्धि के रूप में, कोई शून्य के रूप में आत्मा को स्थापित करते हैं। जिसने आत्मा के विषय में इस तरफ अवधारणा बनाते हैं, वो सब भ्रांतवादी नहीं, वो भ्रमित हुए हैं। वो वास्तव में अपने आप को नहीं जानते। अगर जानते हैं तो फिर देह धर्म को अपना धर्म क्यों माने? इंद्रिय धर्म को अपना धर्म क्यों माने? अपने आप कभी प्रतिरूप हो नहीं सकता है। हम ऐसे सत्ता है जिस सत्ता के अधिष्ठानता में वृत्तियां भासती है। मैं कैसे वृत्ति रूप हो सकती हूँ? किसी ने कहा शून्य, उसका भी निवर्तन किया गया। और शून्य कहने का अभिप्राय सुसुप्ति को आधार बनाकर की किसी ने आत्मा को शून्य रूप में ठान लिया। सुसुप्ति अवस्था में बुद्धि तक का भान नहीं होता है, कुछ मालूम नहीं पड़ता है, तो कह देते हैं शून्य है। लेकिन प्रश्न ये आएगा, अगर शून्य है, शून्य का ज्ञान जिसको होता है वो है या नहीं है? हमने कई बार ये दृष्टांत उठाते हैं। हम जब कहते हैं किसी अंधेरे कमरे में गए, हम बोलते हैं यहाँ कुछ नहीं है, सब है, लेकिन हम कहते हैं यहाँ कुछ नहीं है। सब होते हुए भी उसका ज्ञान नहीं होता है। इसीलिए हम कहते हैं कुछ नहीं है। दूसरा, कुछ नहीं है ठीक है, लेकिन हम हैं या नहीं है? हम हैं ना? अगर हम नहीं है, कौन कहा कुछ नहीं है? दूसरा, तीसरा आएगा, अगर सुसुप्ति शून्य है, जागने के बाद जो कुछ विषय हमें प्राप्त हुई वो आया कहाँ से? ध्यान से ये बात को, ये 3 पॉइंट को रखना। जब शून्य था, शून्य से किसी चीज का उदय कैसे हो सकता है? और वो भी जो विषय मैंने छोड़ा था, जो देह, जिस इंद्रिय धर्म, जो बुद्धि गाढ़ निद्रावस्था के पहले था,
जागने के बाद वही देह, इंद्रिय, बुद्धि सब प्राप्त हुई या उससे भिन्न, तो फिर हम शून्य कैसे कहेंगे? वेदांत दर्शन अभाव को भी स्वीकार नहीं करता है, पता है ना क्यों? हमने इसीलिए एक शब्द कहते हैं अभाव, अभाव नहीं। गाढ़ निद्रावस्था में कोई कहे जगत का अभाव था, वो भी गलत हो जाएगा। अभाव से भाव कैसे उत्पन्न होगा? अभान था, भान हुई। वस्तु है, प्रकाश का अभाव है, प्रकाश नहीं था। इसीलिए वेदांत ने जगत को भाव रूप भी नहीं कहा, अभाव रूप भी नहीं कहा। वेदांत ने कहा जगत को आप क्या कहोगे? भाव भी नहीं कह सकते, भाव मतलब सत्ता रूप, क्योंकि जगत निरंतर दिखाई नहीं देता है वैसा को वैसा, तो भाव रूप भी नहीं कह सकते हैं। ये भी नहीं कह सकते हैं कि जगत का अभाव है। अगर अभाव है फिर दिखाई क्यों दे रहा है? किसी भी चीज का, खरगोश का सिंह का अभाव है, क्या अभाव है, अज्ञात नहीं है। आकाश पुष्प अभाव है, अज्ञात नहीं है। लेकिन जगत अभाव भी नहीं है, अज्ञात है, कभी ज्ञात कभी अज्ञात। तो फिर हम शून्य कैसे कह सकते हैं? फिर क्या है? बोले गाढ़ निद्रावस्था में जगत सत्ता से अभिन्न रूप में रहता है, सन्मात्र करणोपसंहरण। करण का जब उपसंहार हो जाता है, वो सन्मात्र एवं जो सत में जगत मेरे से अभिन्न रूप में सुसुप्ति में रहता है, जिसको कहते हैं सामान्य ज्ञान। सामान्यतया रहता है। जागृत स्वप्न विशेष रूप में रहता है। विशेष ज्ञान का आधार करण। लेकिन सामान्य और विशेष का आश्रय कौन है? स्वरूप ज्ञान, जिसको हम कहते हैं परमार्थिक ज्ञान, जो मैं हूं।
इसीलिए अपने आप को लेकर के बहुत भ्रमित है, लेकिन जो भ्रमित नहीं है, जो इस बात को जानता है, सुसुप्ति में भी मैं था। सुसुप्ति में अगर मैं नहीं होता, जगत का और जो भान नहीं हो रहा था, अभान का भी ज्ञान मुझे था। मैं था तभी तो कहा कुछ मालूम नहीं है। मैं नहीं होता तो किसको ये पता चलता। इसीलिए कह रहे हैं कि वो ज्ञान, वो भ्रम को मिटाना है। वो भ्रम का कारण कौन है? बोले माया शक्ति विलास कल्पितम। मोहा मोह में दुनिया ग्रसित है। मोह मतलब अपने आप के विषय में इतना ना समझ है। क्यों? जन्म जन्म से स्थूल में अहम बुद्धि रख करके इतना हम अभ्यस्त हो गए, जिसके कारण बुद्धि सूक्ष्मता को पहुंच नहीं पा रहा है। उसी को माया कहा। माया ने ढका, माया ने विस्तार किया। इसीलिए तो आत्मा को लेकर के इतना संशय पैदा हुई। आगे कहते हैं माया शक्ति क्या करती है? बोल रहे हैं छठवां श्लोक। राहु ग्रस्त दिवा करेंदु सदृशो माया समाच्छादनात्। दृष्टांत के साथ आप मैं बोली ना, ये जो एक एक श्लोक आप देखना, आप जिसको वेदांत ज्ञान कहते हैं, एक एक दृष्टांत के साथ किस तरीका से आचार्य ने रखा, इसको कहते आचार्य सही। आपके बोलने का, समझाने का तरीका से पता चलेगा कि आचार्य कौन है, किस तरफ से शंकराचार्य ने रखा। राहु ग्रस्त दीवान करेंदु सदृश, जैसा दिवा सूर्य और चंद्रमा को जैसे राहु ग्रसित करता है। राहु सूर्य और चंद्रमा को नष्ट नहीं करता है। राहु सूर्य चंद्रमा को स्पर्श नहीं कर सकता है। राहु क्या करता है? सूर्य और चंद्रमा के प्रभा को, प्रकाश को क्या करता है? निस्तेज कर देता है। उसका तेज को, सूर्य के तेज को, सूर्य को नहीं, देखने वाला को सूर्य के प्रकाश में अवरोध बना देता है। जैसा वैसा ही माया समाच्छादनात् सदृशो,
उसके सदृश, उसके जैसा, जैसा राहु सूर्य चंद्रमा के प्रभा को, प्रकाश को निस्तेज बना देता है, वैसा ही माया शक्ति, माया ये जो करण है, करण के सामर्थ्य को निस्तेज बना देता है। माया के कारण सुसुप्ति अवस्था में आगे क्या करे, यश भूत सुसुप्त पुमान। हम देखते हैं 3 अवस्थाएं हैं। 2 अवस्था में करणों का व्यवहार होता है, एक अवस्था में करण का व्यवहार नहीं होता है। उस समय क्या होता है कि माया का जो आवरण शक्ति है, उसके कारण वहां सन मात्र के साथ करण, जैसे इसके लिए मैं एक दृष्टांत दूं, जैसे बीज में वृक्ष समाहित है या नहीं है? अगर नहीं है तो फिर बीज से वृक्ष आया कैसे? बीज में वृक्ष अव्यक्त अवस्था में था, वृक्ष का अव्यक्त दशा था। जैसे बीज आर्द्रता प्राप्त हुई, उस वृक्ष का उदय हुआ। ठीक वैसे ही ये जो जगत है, जिस जगत को आप देख रहे हैं, विषय व्यवहार कर रहे हैं, कभी व्यक्त दशा में, कभी अव्यक्त दशा में रहता है। ये करणों के कारण है, क्योंकि करण के माध्यम से हम जगत का भान और अभान, ये अवस्था चलता है। करण भान रहा तो जगत भान हुई, करण अभान दशा में गए तो जगत भी अभान दशा में गए। बोले गाढ़ निद्रावस्था में करण का अभाव नहीं, अभान अवस्था था। मतलब करण सन्मात्र के साथ, केवल सन्मात्र था। जैसे वृक्ष बीजावस्था में, बीज में वृक्ष था, लेकिन उस समय हमने कोई नहीं कहता है यहाँ वृक्ष है, हम केवल एक शब्द कहते हैं बीज है। उसी तरह गाढ़ निद्रावस्था में कोई नहीं कहता है जगत था, नहीं, सन्मात्र है वह, क्योंकि सत से अभिन्न रूप में था सुसुप्ति अवस्था में। सत था, जगत सत के साथ अभिन्न रूप में था। दूसरा एक बात यहाँ प्रश्न उठता है, अगर जगत करण इंद्रिया का व्यवहार अगर सबसे भिन्न होता, आप एक बार विचार करो, अगर उससे भिन्न होता तो सुसुप्ति अवस्था में, अभिन्न अवस्था में प्राप्त होता। हो सकता है अगर
पर दोनों दो भिन्न सत्ता है। भिन्न मतलब समझते हैं, एक में एक का अभाव है, अभाव नहीं। जैसे ग्रंथ में मोबाइल का अभाव है, मोबाइल में ग्रंथ का अभाव है। लेकिन सोना और अलंकार में आप ये नहीं कह सकते कि एक दूसरे में अभाव है। अलंकार में सोना है और सोना में अलंकार अज्ञान दशा में था, अज्ञात अवस्था में, अव्यक्त अवस्था में व्यक्त हो। इसलिए वेदांत में ये सारे शब्द प्रयोग होता है, बहुत ध्यान बारीकी से ये शब्द को समझना। अव्यक्त, व्यक्त, अभाव, भाव, अज्ञात, ज्ञात, ये शब्द राशियां बहुत महत्व है। इस शब्द राशियों को समझना बहुत महत्व है। अब बहुत ठहराव का जरूरत है। मैंने इसीलिए कहती हूँ, हम लोग सुन करके हमारा बहुत ध्यान से श्रवण में कितना एकाग्रता बताओ। आपको कोई भी कुछ बोल देता है, आप अगर ये चीज जानोगे तो आप पकड़ लोगे गलती कहाँ हो रहा है। आपको तो पता ही नहीं, सामने वाला अगर अच्छा से बोल रहे हैं ना, बढ़िया भाषण दे रहे हैं नॉन स्टॉप को, तो बोलोगे बहुत बढ़िया बोलता है। अरे क्या बोला, व्यक्त को अव्यक्त बोले, अव्यक्त को व्यक्त बोले, अज्ञान को अज्ञात को अभाव बोले भी आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको पता है ये शब्द राशि। इसीलिए ये सब बहुत ध्यान का जरूरत है वेदांत में। श्रवण ऐसे नहीं दिया, श्रवण शब्द आपने समझा ना, क्या दिया। श्रवण को जीने वाला कितना मिलेंगे। कई लोगों को सुनने के बाद लगा हमने आज तक श्रवण नहीं किया था, आज तक जाकर के बैठते थे, सुनते थे। इसलिए मेरे सन्मात्र, केवल सन्मात्र था, करण उपसंहार हो गए। किसमें? सन्मात्र में। यो भूत सुसुप्त प्रमाण, उसी को सुसुप्ति अवस्था कहते हैं, जहाँ करण का उपसंहार सत्य में होता है। बोले तुमको कैसे पता चला कि सुसुप्ति में करण उपसंहार होते हैं? बोले सुसुप्ति वो दशा है, सुसुप्ति में सुसुप्ति मालूम नहीं पड़ता है। जागृत में आने के बाद करण जब उठ जाते हैं, जग जाते हैं, अरे ये प्राकृतिक है। आप चाहने पर, क्योंकि सुसुप्ति एक अवस्था है, ये अवस्था प्राकृतिक है। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, ये अवस्था में किसी का कर्तृत्व नहीं है कि आप जब चाहोगे तब जगोगे, जितना दिन चाहोगे उतना दिन गाढ़ निद्रा में सो जाओगे। चाहने पर भी नहीं होगा। ऐसे होता तो मुचकुंद अपने सोने के लिए तरस रहा था। क्यों? अपने हाथ पर होता तो मैं अब 10 दिन सोऊंगा, सो लेता ना। ईश्वर से आशीर्वाद मांगना पड़ा, मुझे नींद दो, क्योंकि वो ईश्वरीय कृत है, मनुष्य कृत नहीं है। जिस अवस्था में हम परिभ्रमण कर रहे हैं, आप सोचो, हम इतना अभिमान लेकर के बैठते हैं, वो अवकात नहीं है।
जब चाहूं वो अवस्था में तब चले जाओ। गाढ़ निद्रा के लिए हम तड़पते हैं, रात रात क्या कष्ट भोगते हैं। गाढ़ निद्रा थोड़ा मिल जाए, अगर हमारा हाथ पर होता हम चले नहीं जाते। वो नहीं है, ये प्राकृतिक है। लेकिन वास्तविक नहीं है। ध्यान देना, मैं प्राकृतिक कह रहा, वास्तविक नहीं कह रहे। जागृत से स्वप्न, स्वप्न से सुसुप्ति, सुसुप्ति से जागृत। हमने कहा था सुसुप्ति में हमारा कर्मफल परिपक्व होता है। जैसे महाप्रलय होता है, महाप्रलय में कर्म का परिपक्व होने पर हमको शरीर प्राप्त होता है। उसी तरह सुसुप्ति अवस्था में कर्म का परिपक्व होने पर हमको जागृत अवस्था प्राप्त होती है। जगने के बाद हम क्या कहते हैं? हम उस पूर्व दशा को याद करते हैं। वो पूर्व दशा क्या था, उस दशा को हम याद करते हैं। बोले प्राक स्वाप समिति प्रबोध समय, यह प्रत्यभिज्ञायते, इसको प्रतिभिज्ञा कहते हैं। बहुत लोग इस पर, मैंने कई बार चर्चा किया, लेकिन फिर भी बहुत कंफ्यूज होंगे। 3-4 चीज इस विषय में आता है, ध्यान देना। एक स्मृति, एक ज्ञान, एक प्रतिभिज्ञा, एक भ्रांति। 4 चीज। उसमें सब लोग ने एक ही जैसा इसको पकड़ लेते हैं, एक ही शब्द प्रयोग करते हैं, मुझे मालूम पड़ा ज्ञान इस तरफ से। लेकिन चारों में अंतर क्या है, ये सब शब्द हम प्रयोग भी करते हैं। प्रतिभिज्ञा किसको कहते हैं? पूर्व में आपने किसी को देखा, पूर्व में जो दृष्ट है, और अब आप जब जगे हैं, जैसे अभी मैं दृष्टांत इसका लूंगी, गाढ़ निद्रा में जाने के पहले अपने जो थे, गाढ़ निद्रा के बाद आप उसी को प्राप्त किए, प्रत्यक्ष किए। अब प्रत्यक्ष में किसको? जो पूर्व स्मृत है, पूर्व में आप जो थे उसी को प्राप्त किए या अलग प्राप्त किए? प्रत्यक्ष में, प्रत्यक्ष मतलब अब उसी को प्राप्त किए। बहुत ध्यान से सुनना, मैं पूछूंगी ये चारों का भेद, एक एक को पूछूंगी। प्रतिभिज्ञा किसको? पूर्व स्मृति और अभी मैं उसको देखता हूं। प्रत्यक्ष में पूर्व स्मृति प्लस प्रत्यक्ष इक्वल टू प्रतिभिज्ञा। भ्रांति पूर्व स्मृति प्लस गलत प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में भी गलत जगह पर जाकर के लगा,
प्रतिभिज्ञा में सही जगह पर प्रत्यक्ष होना, मैंने गलत जगह पर स्मृति ज्ञान को लेकर के ठहराया नहीं, सही जगह पर ठहराया। माने मैं थोड़ा सा दृष्टांत और तो आपको क्लियर होगा। हमारा वेदांत का ही दृष्टांत हो, स अयम देवदत्त, ये प्रतिभिज्ञा का बिल्कुल सटीक दृष्टांत है। अभी मेरे सामने देवदत्त है, लेकिन मैं अभी जो प्रत्यक्ष में देवदत्त को देख रहा हूं, कैसे देख रहा हूं? प्रत्यक्ष ज्ञान से या पूर्व स्मृत से? कोई कहेगा? कहोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जानोगे। जी जी जी, थैंक यू। हाँ, जी जी, पूर्व स्मृति, जी जी जी, हाँ, हो गया। एक कोई बोले तो नहीं, एक बोल दिए तो हो जाएगा। पूर्व स्मृति से अभी में, अभी तो सामने देवदत्त है, लेकिन देख रहा हूं कैसे? प्रत्यक्ष में नहीं, पूर्व स्मृत से। इसको कहते हैं प्रतिभिज्ञा। प्रत्यक्ष ज्ञान में क्या है? पूर्व स्मृत, जिसको हम बोलते हैं मैंने प्रत्यक्ष ज्ञान है, मतलब पूर्व स्मृति नहीं, अभी जो मेरे सामने है देवदत्त, इसको मैंने पहले कभी नहीं देखा था, वो देवदत्त है, लेकिन वो प्रत्यक्ष ज्ञान। ध्यान देना, ये बहुत, मतलब क्या मैं बताऊं मैं ऐसे ऐसे चीज आता है तो वाह लगता है। प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है? हम प्रत्यक्ष ज्ञान हम बोल देंगे सरल से। क्या ये जो आंख में देखते हैं ना, इंद्रिय का व्यवहार, वही प्रत्यक्ष ज्ञान बिल्कुल। प्रत्यक्ष ज्ञान मतलब प्रत्यक्ष में वस्तु है, मैं हूं, मुझे ज्ञात नहीं है। मुझे जब किसी ने बताता है तब मुझे ज्ञान होता है। जिसने जाना उन्हीं के माध्यम से, पहले से पता नहीं था। इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। और प्रत्यक्ष ज्ञान पूर्व स्मृत नहीं होता है, अनुभव होता है। इसीलिए हमारा प्रौढ़ वेदांत में ना, आपको क्या मैं बताऊं, वहां अपरोक्ष नहीं कहा, प्रत्यक्ष कहा। देखो, हम ये शब्द नहीं जानते हैं, एक प्रयोग में चल रहा है तो चल रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष को अगर आप सही तरीका से जानोगे तो वास्तव में स्वरूप का अनुभूति ही प्रत्यक्ष ज्ञान है। वाह! क्यों? क्योंकि स्वरूप में, उसमें अभी हूं, जब भी हूं, प्रत्यक्ष होता, लेकिन मुझे ज्ञात नहीं है। क्यों? ये जो मैं हूं ना, ये कोई स्मृति, पूर्व स्मृति नहीं चाहिए, पूर्व स्मृति से होता नहीं है, उसके लिए दूसरे का आवश्यकता पड़ता है। तब हमको लगता है ये इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। भ्रांति, प्रतिभिज्ञा पता चला ना? पूर्व स्मृति, पूर्व में आपने जिस देवदत्त को देखा और वही देवदत्त अलग जगह पर जाकर के वो स्मृति नहीं जा रहा है, राम के पास राम को देवदत्त नहीं कर रहे हैं, उसी देवदत्त को पूर्व में जो देखा उसी को अभी देखा। उसी तरह सोने के पहले में जो था, जागने के बाद उसी में मैंने देखा, दूसरे को नहीं। इसको कहते हैं प्रतिभिज्ञा। और मैं बताऊं,
पूरा व्यवहार आप जो बोलते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, बिल्कुल गलत है। पूरा व्यवहार हम प्रतिभिज्ञा से करते हैं। क्यों? पूर्व में जिसी को देखा उसी के साथ व्यवहार होता है, ना? नहीं, हम बताओ, वही होता है। पूर्व में आपने देह में व्यवहार किया, देह में आत्मबुद्धि किया, अभी भी देह में आत्मबुद्धि करते हैं, लेकिन गलत जगह पर। इसीलिए ये भ्रांति है, ध्यान देना। इसको भ्रांति कहेंगे, प्रतिभिज्ञा नहीं कहेंगे। क्यों? जो अहम बुद्धि हमने किया, पूर्व स्मृति, भ्रांति में क्या है? पूर्व स्मृति। लेकिन जो प्रत्यक्ष में है वो गलत जगह पर है। सही जगह पर, सही निशाने पर नहीं लगाया हमने स्मृति को, गलत निशाना लग गया। जैसे रज्जु में सर्प, सर्प आया कहाँ? बोले पूर्व स्मृति। पूर्व में आपने जो सर्प देखा वही स्मृति था ना। अब प्रत्यक्ष में आया तब आपने सर्प कहा। लेकिन भले पूर्व स्मृति सर्प ज्ञान, पूर्व का सर्प ज्ञान अभी प्रत्यक्ष में आया, लेकिन किस जगह पर आया? गलत जगह पर है ना? नहीं है। किसको सर्प कह रहे हैं? रस्सी को सर्प कह रहे हैं। अगर सर्प को सर्प कहता तो हम बोलेंगे ये प्रतिभिज्ञा है, लेकिन ये रस्सी को सर्प कह रहे हैं, इसलिए ये भ्रांति ज्ञान। इसके पूर्व में जो शंकराचार्य जी ने बताया, भ्रांत भ्रूसंवादिनः, ये जो भाषण देने वाला आत्मा के विषय में, ये सब भ्रांति में फंसे है ना? नहीं, किसमें? गलत जगह पर निशाना लगा रहे हैं। देह में आत्मा को देख रहे हैं, देह को कह रहे हैं ये आत्मा है, जैसे रस्सी को कह रहे हैं ये सर्प है। हम भी वैसे, कोई इंद्रिय धर्म को कह रहे हैं, ये भ्रांति है या नहीं? इसीलिए भ्रांति किसको कहते हैं? पूर्व स्मृति। लेकिन प्रत्यक्ष में गलत निशाने पर। पूर्व में देवदत्त को मैंने देखा, वो देवदत्त का स्मृति आ रहे हैं, लेकिन किसको मैं देवदत्त कह रहा हूं? राम। दूसरा ने आया, बोला कि नहीं नहीं, ये देवदत्त नहीं, ये राम है। ये है भ्रांति। प्रत्यक्ष ज्ञान, भ्रांति, प्रतिभिज्ञा, तीसरा स्मृति। स्मृति किसको कहते हैं? ये बात मैंने पहले भी कह चुकी। स्मृति अपने से जो अन्य है उसी का होता है। स्मृति कभी अहंकार नहीं होता है। जो नित्य निरंतर जो वस्तु बनी रहता है उसका कभी स्मृति नहीं होता है। इसीलिए मैंने कहती हूँ कई बार आप बोलते हैं, न सुनते हैं, भूल जाते हैं। अपने आप को कोई भूल सकता है? अपने आप को याद करना पड़ता है। आप भूल नहीं जाते हैं, आप जो नहीं है उसको छोड़ नहीं पाते हैं। ये बात बोलो। अपने आप को कोई भूलेगा? उसको याद करना, जो नित्य निरंतर है
उसको याद कैसे करोगे? याद उसी का किया जाता है जो नित्य निरंतर नहीं रहता है। इसीलिए हमने कहा वेदांत किस चीज को याद करने के लिए नहीं, निवर्तन करने के लिए। हम निवर्तन नहीं कर पा रहे हैं जो हम नहीं है। जो स्मृति है मैं हमने याद रखा है, देह में जो आत्मबुद्धि और स्मृति रूप है, उसी स्मृति को हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। मुझे बताओ, स्मृति का ज्ञान किसको होता है? स्मृति भी मालूम पड़ता है या नहीं है? तो फिर मैं कैसे स्मृति रूप हो सकता है? अरे स्मृति का भी ज्ञान होता है तो स्मृति कैसे ज्ञान होगा? इसीलिए स्मृति और ज्ञान में भेद है। ज्ञान क्या है? जो वस्तु जैसा है वैसा नित्य निरंतर अविचलित रूप में रहे, वो ज्ञान है। जिसको कभी कोई काट नहीं सकता है, अकाट्य है। इसीलिए अबाधितत्व का, जिसमें किसी को अलग अलग शंका नहीं है, वो ऐसा ही है। इसीलिए हमने कहते हैं गाढ़ निद्रा में सबको एक अनुभूत होता है, सन्मात्र। गाढ़ निद्रावस्था सबको सुखद का, आनंद का अनुभव। मैंने सुख में सोया था। इसीलिए उससे ये प्रमाणित होता है। इसमें किसी को शंका नहीं है। किसी को शंका है सुसुप्ति को लेकर के? नहीं, प्राकृतिक है। इसमें किसी का कर्तृत्व व्यवहार नहीं होता। इसी के लिए हमें सुसुप्ति से जागने के बाद हमने ये कभी भ्रम किसी को नहीं होता है कि मैंने नहीं था। सबको प्रतिभिज्ञा होता है। प्रतिभिज्ञा से मालूम पड़ता है सोने के पहले जो मैं था वही मैं सुसुप्ति में अहं का नाश नहीं हुआ था। अगर अहं का नाश होता तो फिर हमें प्रतिभिज्ञा नहीं होता। प्रतिभिज्ञा हो रहा है, इससे ये पता चलता है कि मैं नित्य निरंतर, मेरा अभाव कभी नहीं होता है। जिसको ये ज्ञान है, बोले प्राक स्वाप्सम इति प्रबोध समये, जागने के बाद, सुसुप्ति से जागने के बाद ये प्रबोध होता है, बोध होता है। किसका? यह प्रतिभिज्ञा होता है। वो प्रतिभिज्ञा का ज्ञान जिसको होता है, मुझे होता है। ये बात को जो जानता है, तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये, वही दक्ष समर्थ सद्गुरु है जो इस बात को जानता है। वो तत्सत।
ओम पूर्णमद पूर्णमिदं